के आरक्षण को कोई छीन नहीं सकता। उसको ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बिहार का नतीजा स्पष्ट जनादेश है कि विकास की एकमात्र मुद्दा बचा है। उन्होंने कहा कि बिहार के बाद अब हम लोग निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में भी जीत हासिल करेंगे, क्योंकि संपूर्ण देश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तरक्की करने के लिए आतुर है। प्रदेश में पिछले 6 माह में तरक्की का आंकड़ा 8% से ज्यादा हो गया है। उन्होंने कहा कि SIR का काम चुनाव आयोग के द्वारा कराया जा रहा है और जो लोग इसमें समय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं उनका चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए। यह एक स्वच्छ प्रक्रिया है। केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी में नीचे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे। आरक्षण जिनको मिल रहा है उनके आरक्षण को कोई छीन नहीं सकता, कोई उसमें तोड़ नहीं कर सकता, कोई कटौती नहीं कर सकता। इस प्रकार के आरोप वह लगाते हैं जो मुद्दा विहीन होते हैं और हमारी सरकार शानदार समय बढ़ाने की मांग की जा रही है। चुनाव आयोग का विषय सरकार का विषय नहीं है। किसी को बढ़ाने का समय चाहिए तो चुनाव आयोग से मिले, ये सरकार नहीं करती। सरकार भी एक पार्टी की है, तो भारतीय जनता पार्टी के नाते हम SIR की प्रक्रिया का स्वागत करते हैं और लगातार हमारी पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। मायावती लगातार अपनी ताकत बढ़ाती चली जा रही हैं। अभी दोबारा ये नोएडा में फिर से बड़ी रैली करने वाली है। क्या आप एक लाइन की मैंने अभी आपको बताया, आपने ध्यान से सुना नहीं। सपा बसपा भी मिलकर के लड़ चुके हैं, सपा कांग्रेस भी मिलकर के लड़ चुकी है। 2014 से 2024 के बीच में भारतीय जनता पार्टी का विजय का जो इतिहास उत्तर प्रदेश के अंदर सबने देखा है और हमें पूरा विश्वास है जनता के आशीर्वाद और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों के बल पर 2027 में हम 2017 दोहराएंगे। नेशनल हेराल्ड का फैसला भी आने वाला है, फिलहाल अभी टल गया है। वो कोर्ट का मामला है, मैं उसमें क्या बोलूंगा, लेकिन जो भ्रष्टाचारी है उसको ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार है, स्पष्ट उसका संदेश है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और जिसने भी मेरे देश को, मेरे प्रदेश को, मेरे गरीब को, किसान को लूट करके खाया है, पाई पाई वसूल करके देश की भलाई सर, विपक्ष BLO की जो मौत हो रही है उस पर सवाल खड़ा कर रहा है कि प्रेशर बनाया ये दुखद है। सारे BLO से ही अपेक्षा करेंगे कि वो पूरी मेहनत से अपने कर्तव्य का पालन करें। हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है और यह लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। हम एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं और कहीं कोई ऐसी घटना हुई है रोशन भी है तो हमें अगर जनता 80% सीटें जिता रही है तो हम 80% सीटों के लिए काम करेंगे। और अगर उनको चश्मा उनका मुस्लिम तुष्टिकरण का लगा है कि वो कुछ का साथ कुछ का विकास फार्मूला, कुछ का साथ परिवार का विकास, कुछ का साथ गुंडों अपराधियों का विकास, माफियाओं का विकास, तो वो अब वो युग बीत गया है। अब सुशासन का युग आ गया है, सबके विकास का युग आ गया है और सबके कल्याण का युग। धन्यवाद। दाल मंडी को लेके सर लगातार ये हो रहा है कि उसे ऐसा